प्लान, एक नया TAN प्लांट। TAN यानी टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट। अब ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं है, ये कंपनी के लिए एक नया दरवाजा खोल रहा है। माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्कुल नए मार्केट्स में एंट्री का टिकट। और सब कुछ शेड्यूल पर है, तो ये कंपनी के लिए सच में एक गेम। कभी सोचा है कि आपकी थाली में जो रोटी या चावल हैं, उससे उगाने में कौन सी कंपनी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है? आज हम भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर की एक ऐसी ही रीढ़ की हड्डी यानी चंबल फर्टिलाइजर्स की कहानी में गहराई से उतरेंगे और जानेंगे कि इसके भविष्य की संभावनाएं क्या हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये जो पूरी चर्चा हम कर रहे हैं, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। हम कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, तो प्लीज इसे खरीदने या बेचने की कोई सलाह बिल्कुल मत समझिएगा। तो सीधे आते हैं उस बड़े सवाल पर जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा होगा। क्या चंबल फर्टिलाइजर्स एक छिपा हुआ खजाना है, एक ऐसा स्टॉक जो अपनी असली कीमत से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी एक पेड़ को अकेले समझना मुश्किल है, उसके लिए पूरे जंगल को देखना पड़ता है ना? बिल्कुल वैसे ही चंबल को ठीक से समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले उस इंडस्ट्री को समझें जिसमें यह काम करती है, यानी कि इंडिया का पूरा फर्टिलाइजर सेक्टर। तो पहले आइए इस पर एक नजर डालते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 379.52 बिलियन रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ये सरकारी सब्सिडी है रबी सीजन के लिए। आसान शब्दों में, सरकार किसानों की मदद कर रही है फर्टिलाइजर खरीदने के लिए। और इससे चंबल जैसी कंपनियों को क्या फायदा? सिंपल है, डिमांड बढ़ेगी तो सेल्स भी बढ़ेंगी। तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। एक और चीज हो रही है, भारत अब फर्टिलाइजर्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये एक बड़ा कदम है। और ये जो आंकड़े आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये उसी कहानी को साफ साफ दिखा रहे हैं। पिछले 10 साल में देखिए, यूरिया प्रोडक्शन 35% और DAP/NPK प्रोडक्शन 44% बढ़ा है। ये एक जबरदस्त ग्रोथ है डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। तो चलिए, हमने इंडस्ट्री की बिग पिक्चर तो देख ली। अब टाइम है थोड़ा जूम इन करने का और हमारे आज के स्टार चंबल फर्टिलाइजर्स पर फोकस करने का। चंबल का बिजनेस मॉडल समझें तो उनका राज चलता है यूरिया सेगमेंट में। आप देखिए, लगभग 64% रेवेन्यू वहीं से आ रहा है। इससे वो इस मार्केट के तो किंग है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यही चीज एक दोधारी तलवार भी है। इतनी ज्यादा निर्भरता का मतलब है कि उनकी किस्मत सरकारी पॉलिसी से बंधी हुई है, और पॉलिसीज कभी भी बदल सकती हैं, जो एक बड़ा रिस्क है। अगर हम कंपनी के हाल के नतीजों पर नजर डालें तो वाह, नंबर्स काफी शानदार है। रेवेन्यू में देखिए 48% का जंप, सीधा सीधा, और प्रॉफिट वो भी 21% ऊपर। ये फिगर्स साफ दिखाते हैं कि कंपनी बिल्कुल सही ट्रैक पर दौड़ रही है। और ये नंबर्स, ROC 26.8%, ROE 19.8%। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी अपने लगाए हुए पैसे पर बहुत अच्छा रिटर्न कमा रही है। और सबसे कमाल की बात, कंपनी लगभग ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त है। ये उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को रॉक सॉलिड बनाता है। और हाँ, उत्तम ब्रांड तो मार्केट में जाना माना नाम है ही। ठीक है, तो अब आते हैं उस $1 मिलियन क्वेश्चन पर, जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं। वैल्यूएशन। क्या चंबल का स्टॉक इस वक्त सस्ता मिल रहा है या अपनी असली कीमत के हिसाब से ठीक ठाक प्राइस पर है? इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, PE रेशियो का मतलब है कि आप कंपनी के 1 रुपए की कमाई के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं। चंबल के केस में यह है सिर्फ 10, जबकि सेक्टर की बाकी कंपनियों का एवरेज है 24 से भी ज्यादा। ये जो इतना बड़ा फर्क है ना, यही इशारा करता है कि हो सकता है चंबल एक काफी आकर्षक सौदा हो। और सुनिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, जो बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भी स्टॉक में दम नजर आ रहा है। उनका एवरेज टारगेट प्राइस देखें तो करंट प्राइस से काफी ऊपर है। इसका मतलब है कि यहां से एक अच्छा खासा पोटेंशियल अपसाइड दिखता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, एक और प्लस पॉइंट है। कंपनी रेगुलरली अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। 2.15% का यील्ड है। तो ये एक तरह से सोने पे सुहागा जैसा है। इन्वेस्टमेंट पर रेगुलर इनकम। तो ठीक है, अब तक की कहानी तो अच्छी लग रही है, लेकिन आगे का रास्ता कैसा है? फ्यूचर में क्या है चंबल के लिए? चलिए अब आगे की ग्रोथ पोटेंशियल और जो रिस्क्स हैं, उन दोनों पर बात करते हैं। ये है कंपनी का अगला बड़ा प्लान, एक नया TAN प्लांट। TAN यानी टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट। अब ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं है, ये कंपनी के लिए एक नया दरवाजा खोल रहा है। माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्कुल नए मार्केट्स में एंट्री का टिकट। और सब कुछ शेड्यूल पर है, तो ये कंपनी के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और कंपनी की मैनेजमेंट क्या सोचती है, वो इस कोट से साफ हो जाता है। वो कहते हैं कि हम ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जहां से 6-7 साल में पे बैक मिल जाए। मतलब साफ है, कंपनी हवा में तीर नहीं चला रही। हर इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटेड है, स्मार्ट है। यही होता है एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। अब सिक्के का दूसरा साइड भी देखना जरूरी है, रिस्क्स। सबसे बड़ा रिस्क सरकारी पॉलिसी, क्योंकि कंपनी काफी हद तक सब्सिडी पर निर्भर है।
दूसरा बड़ा फैक्टर है मॉनसून। भारत में खेती तो मॉनसून का जुआ ही है, और अगर मॉनसून कमजोर रहा तो सीधा असर कंपनी की सेल्स पर पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है। तो हमने इंडस्ट्री को देखा, कंपनी को समझा, वैल्यूएशन पर बात की और फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स और रिस्क्स को भी जाना। तो अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि फाइनल पिक्चर क्या बनती है। तो बॉटम लाइन क्या है? चंबल फर्टिलाइजर्स एक फंडामेंटली मजबूत कंपनी है जिसके फाइनेंशियल सॉलिड हैं और फ्यूचर के लिए ग्रोथ ड्राइवर्स भी साफ दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ सरकारी पॉलिसी और मॉनसून जैसे रिस्क्स भी जुड़े हुए हैं। पोटेंशियल भी है और रिस्क भी, दोनों चीजें रियल हैं। तो उम्मीद है आपको चंबल फर्टिलाइजर्स पे ये डीप डाइव पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताएं और ऐसे ही एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे चैनल पेज पर भी जा सकते हैं, वहां आपको हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ ज्वाइन करने का लिंक मिलेगा। और अगर आपका किसी स्टॉक को लेकर कोई सवाल है, नीचे कमेंट्स में पूछिए, हम जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह एक बात याद रखिएगा, ट्रेड विद डिसिप्लिन।